नमस्कार मित्रों, कुमार कार्तिकेय की कथा चल रही है। देव सेना के पति और देवों के सेनापति दोनों ही पद उनको प्राप्त हो गए हैं। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के इस चैनल पे इस कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। कार्तिकेय सेनापति बन गए, अपने पद पे विराजमान हो गए हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं, सभी उनका अनुग्रह चाह रहे हैं। ऐसे में सप्त ऋषियों की जो 6 पत्नियां, यानी 7 ऋषियों में से जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी हैं अरुंधति, उनके अतिरिक्त जिन 6 ऋषियों की पत्नियों का रूप धारण करके स्वाहा अग्निदेव से मिली थी, उनके पतियों ने उनका परित्याग कर दिया। ये कथा हम सुन चुके हैं। वो सभी कुमार कार्तिकेय के पास आती हैं। अस्माभि किल जातस्त्वम इति केनापि उदाहृतम तत् सत्यमे तत् संसृत्य तस्मान अस्त्रातुमर्हति। देखिए, हमने आपको जन्म दिया है, यह बात किसी ने फैला दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पतियों ने हमारा परित्याग कर दिया। हम जानती हैं कि हमने आपको जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने आपको जन्म दिया है, इसी कथा के कारण हमारा परित्याग हुआ है, तो हमारी रक्षा कीजिए। अक्षयश्च भवेत् स्वर्गस् त्वत्प्रसादाद् हि नः प्रभो। क्योंकि अगर कलंक लग जाता है, अपयश होता है, तो व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन अगर वास्तव में हम आपकी माताएं बन जाएं, तो हमारा स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाए। आप हम पे इतनी कृपा कीजिए। जो कार्तिकेय की माताएं नहीं हैं, वास्तव में हम इस कथा से परिचित हैं, लेकिन जिनका स्वरूप धारण करके स्वाहा ने अग्निदेव के साथ संबंध बनाया था, उनके पतियों ने उनका परित्याग कर दिया। अब वो जब स्वामी कार्तिकेय के पास आई हैं, तो मात्रो ही भवत्यो में सुतो वो अहम अनिंदिता। अरे आपका तो कोई अपराध ही नहीं है, आप तो अनिंदनीय हैं, आपकी निंदा का तो कोई कारण ही नहीं बनता है। मैं आपको अपनी माता मानता हूं। यद्वा पीछत तत्सर्वम संभविष्यति वस्तथा। आप जो चाहेंगी और जैसे चाहेंगी वही बात पूर्ण होगी। यानी आपका स्वर्ग का स्थान तो निश्चित है, मैं आपको अपनी माताओं के रूप में स्वीकार करता हूं। इन्हीं को 6 कृतिका के नाम से हम जानते हैं, और यही स्कंद की माता बनी, इसलिए स्कंद का नाम कार्तिकेय पड़ा है। इसी समय एक घटना घटित होती है। इंद्र कार्तिकेय के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अभिजीत और रोहिणी के बीच में स्पर्धा हो गई है। देखिए, नक्षत्र हैं ये सभी, 27 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं, जिनका उन्होंने चंद्रमा के साथ विवाह किया था। तो मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार से अभिजीत और रोहिणी के बीच में, दोनों बहनों के बीच में स्पर्धमाना तु इच्छन्ति ज्येष्ठताम देवी तपस्तप्तुम वनम गता। जो बड़ा है वो तो बड़ा है, लेकिन पति के प्रेम के संदर्भ में ये छोटे बड़े का बड़ा चक्कर होता है। आप नायिका विवेचन देखें तो उनमें ये कहा गया है कि पति से जिसका पहले विवाह हो वो ज्येष्ठा रानी होती है, और जिसका बाद में विवाह हो वो कनिष्ठा होती है, वो छोटी होती है। लेकिन अगर पति के प्रेम की बात करें तो जिससे बाद में विवाह हुआ है उसको अधिक प्रेम मिलता है, और जिसके पास पति का प्रेम अधिक हो, ज्येष्ठ या श्रेष्ठ तो वो मानी जाएगी ना। जिसको पति कम प्रेम करने लग गया है वो तो अपने आप कनिष्ठ हो जाएगी। तो ये जो स्थिति है, यहां छोटी बड़ी, बड़ी छोटी और बड़ी बड़ी और छोटी छोटी, इस प्रकार की दोनों स्थितियां खड़ी होती रहती हैं। और जब कोई निर्णय ना हो तो व्यक्ति उस पद को प्राप्त करने के लिए
प्रयत्न करता है, तो इंद्र कहते हैं कि वो अभिजीत जो है तपस्तप्तुम वनम गता, तपस्या करने के लिए वन में चली गई। अब चूंकि तपस्या करने के लिए वन में चली गई हैं, इसलिए नक्षत्रों में एक स्थान खाली हो गया है। धनिष्ठादि तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पिता, इसलिए ब्रह्मा जी को काल की गणना धनिष्ठा नक्षत्र से करनी पड़ रही है, जो पहले रोहिणी ही अभवत पूर्वम एवं संख्या समाभवत, जो पहले रोहिणी से शुरू हुआ करती थी। तो अब एक नक्षत्र कम हो गया, इसकी वजह से वो गणना धनिष्ठा से करनी पड़ रही है। तो कुछ कीजिए महाराज, इसका कोई उपाय कीजिए। तो स्वामी कार्तिकेय ने कहा कि भाई ये अच्छा अवसर है, ये हमारी माताएं, तो उनको कृतिका को, जो 6 ऋषि पत्नियां आई थी, उनको कृतिका कहा गया है और उनको नक्षत्र का स्वरूप प्रदान किया गया। कृतिका नक्षत्र है, उसकी विशेषता है, उसके स्वरूप का वर्णन किया है। नक्षत्रम सप्त शीर्षाभम भाति तद वन्य दैवतम, वो अग्नि की तरह तेजस्वी 7 सिर वाला कृतिका जो नक्षत्र है, वो आसमान में आज भी दिखाई देता है। इस प्रकार से ये जो पत्नियां थीं ऋषियों की, उनको एक उत्तम स्थान की प्राप्ति स्कंद ने करवाई है और इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा है। विनीता जो अरुण और गरुण की माता है, कश्यप ऋषि की पत्नी है, वो भी आकर के पहुंचती हैं और स्कंद से कहती हैं कि मैं आपको अपना पुत्र बनाना चाहती हूं, आप मुझे अपनी माता का पद प्रदान करें। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसके लिए कोई भी तैयार हो जाता है, क्योंकि माताएं तो कितनी भी हो सकती हैं। हमारे यहां, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में सिर्फ अपनी पत्नी के अतिरिक्त मामी हैं, मौसी हैं, भाभी हैं, माता हैं, सास हैं, सबको माता का स्थान मिला हुआ है। तो विनीता जब आकर के कहती हैं कि मुझे तुम्हारा मातृत्व पद चाहिए, तब स्कंद कहते हैं एवमस्तु नमस्तेस्तु पुत्र स्नेहात् प्रसादिमाम, जैसी आपकी आज्ञा, आप मुझे आज से अपना पुत्र मानिए, मेरे ऊपर अपना पुत्रवत स्नेह रखिए। स्नुष्या पूज्यमाना वही देवी वत्सति नित्यदा, और आप हमारे यहां अपनी पुत्र वधू जो देवसेना है, उसका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करते हुए आराम से निवास कीजिए। इसके बाद मातृगण एकत्रित होकर के आ जाते हैं। षोडश मातृका के नाम से आज हम इनको जानते हैं। ये मातृगण आकर के और वो स्कंद से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपका मातृपद चाहिए, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ वीर योद्धा की माता तो सभी बनना चाहते हैं। स्कंद ने कहा कि ठीक है, आपको भी मातृपद प्रदान करते हैं, लेकिन वो बोली हमें ऐसे नहीं चाहिए मातृपद खाली, हमें आप वरदान दीजिए कि इससे पहले जिनको मातृपद प्राप्त था, अब उनका मातृपद पे अधिकार नहीं रहेगा। स्कंद की माता के पद पे नहीं, लोक माता के पद पे, लोक मातरः इस शब्द का प्रयोग किया है। तो उनका अब लोक की माताओं के रूप में पूजन नहीं होगा, और उनकी जो संतानें हैं वो हमको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हम उनको खा जाना चाहते हैं, उनको नष्ट करना चाहते हैं। यहां लिखा है इच्छाम तासाम मातृणाम प्रजाम भोक्तुम प्रयच्छ न, यानी हमको प्रयच्छ यानी प्रदान करो, क्योंकि हम उनकी संतति को खा जाना चाहते हैं। स्कंद कहते हैं कि आपने हमसे वरदान मांगा है और वरदान तो निष्फल नहीं होगा, इसलिए प्रजा वो दद्मि कष्टम, वो प्रजा तो मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ये बड़ी कष्टजनक बात है कि आप उस प्रजा का नाश करना चाहते हैं। परिरक्षत भद्रम वह प्रजा साधु नमस्कृता। देखिए, नियम तो यही है कि अगर आपको एक उत्तम पद की प्राप्ति होती है तो फिर आपको सबकी रक्षा करनी होती है। तब वो माताएं कहती हैं कि हम आपकी इस आज्ञा का पूरी तरीके से पालन करेंगे, हम उनका संरक्षण करेंगे। अब चूंकि हमारा भोजन है, हम इसी प्रकार के शिशुओं को मार करके ही, यही हमारा भोजन होता है। षोडश मातृकाएं कहती हैं। तब स्कंद कहते हैं कि जब तक बालक 16 वर्ष का नहीं होगा, तब तक
उस बालक को तरह तरह की आदि व्याधि और तरह तरह की चीजों से आप परेशान कर सकती हैं। और अगर कोई उसमें योग्य ध्यान नहीं देता है तो आप उनका भोजन भी कर सकते हैं। यही होता है हमारे यहाँ। अब तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। अब तो आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस भी बहुत आगे आ गया है। बाल मृत्यु दर बहुत कम हो गया है। नहीं तो बाल मृत्यु दर बहुत अधिक था। तरह तरह की बीमारियां हुआ करती थी। इन सभी बीमारियों के रूप में किसी ना किसी रूप में इन मातृकाओं का उल्लेख पाया जाता है। स्कंद के शरीर से एक बहुत ही तेजस्वी एक पुरुष का जन्म हुआ है और वो एकदम भूख से व्याकुल तड़पता हुआ था। तो स्कंदा अपस्मार इत्याहु, वो भूख से व्याकुल होकर के बेहोश हो जाता है और उसको भी यही बलि चाहिए। तो स्कंदा अपस्मार ये उसका नाम है। इसी प्रकार से जो पुत्रों को नहीं चाहती उसको पूतना नाम दिया गया है। पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीत पूतना, इसी प्रकार से शीत पूतना नाम है एक का। जो अदिति और रेवती हैं उनका रैवतक ग्रह है, रैवत ग्रह है। दैत्यों की माता जो दिति हैं वो मुख मंडिका के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार से तरह तरह की बीमारियां जिनको आज हम कहीं बलिया देव के नाम से, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी नाम से, कुछ देवियों के नाम से शीतला माता होती हैं। ये तरह तरह की माताओं का जो उल्लेख आज हमारे यहाँ पाया जाता है, हमारी संस्कृति में जिनकी पूजाएं होती हैं या जिनको बालकों के ऊपर तरह तरह की बीमारियों के रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ तो चेचक निकलती थी तो उसको भी शीतला माता कहा जाता। तो ये जो तरह तरह की बीमारियां जिनसे बालकों की मृत्यु होती है उन सब का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में स्कंद ने उन सब को स्थान दिया है, लेकिन सबसे ये कहा है कि आपको इन सब की रक्षा करनी चाहिए अगर वो योग्य समय पे आपका पूजन और ध्यान वगैरह किया करते हैं। पादपा नाम च या माता करंजा निलयाहिषा, वृक्षों की एक माता है करंज उसका नाम है। वरदा सा ही सौम्या सा चा नित्यम भूतानुकंपनी, वो हमेशा प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाली है। देखिए करंज का एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष की देवी की पूजा इसीलिए की जाती है। बालक उससे बड़े ही प्रसन्न रहते हैं या उनके जीवन में उससे बहुत सारी व्याधियों की मुक्ति मिलती है उनको। तो करंज के वृक्ष का यहाँ पे बड़ा महत्व दिखाया गया है। एच मातृगण प्रोक्ता पुरुषाश्चैव ये ग्रहा सर्वे स्कंद ग्रहा नामे गेया नित्यम शरीर भी। यहां कह रहे हैं कि यहां जिन लोक माताओं का, जिन ग्रहों का और जिन सब की चर्चा कही गई है इन सब को स्कंद ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये 16 साल के बालक जब तक नहीं होते हैं तब तक की तरह तरह की आदि व्याधि के रूप में, देखिए वास्तविकता तो ये है कि मनुष्य के शरीर में हमेशा ही शुक्राणु होता है। और ये भी हम नहीं देखते हैं कि मनुष्य जो है जीवन में 1 या 2 बार ही या वर्ष में 1 या 2 बार ही अपनी पत्नी के साथ संसर्ग करता हो। चलिए ये आवश्यक ये घटना है या ये सुनिश्चित बात है कि स्त्रियों के शरीर में जो अंड का निर्माण होता है वो एक साइकिल में 1 ही बार होता है, लेकिन हर महीने उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है और पुरुष में तो प्रतिदिन बालक को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ऐसी स्थिति में ये संसार जो है वो लोगों से भर जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाह गर्भ धारण करने की क्षमता है, लेकिन प्रतिमाह गर्भ धारण नहीं होता है। उसके कारण जो बताए गए हैं, बहुत सारे कारण यहाँ पे विद्यमान हैं। ये कहा गया है कि कुछ तो गर्भ धारण होने से पहले ही उस गर्भ को खा जाते हैं। तो किस प्रकार से गर्भपात होता है, उसके कारण क्या हैं, किस प्रकार से गर्भ धारण ही नहीं हो पाता उसके कारण क्या हैं, इन सभी चीजों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। इसलिए कहते हैं कि तेसाम प्रशमनम कार्यम स्नानम धूप मथांजनम, स्नान कीजिए यानी कि पवित्र रहिए, धूप वगैरह लगाइए यानी आपके आसपास का वातावरण पवित्र होना चाहिए। आंजनम, आप अधिक प्रकाश का उपयोग नहीं करेंगे, थोड़ा अंधेरा हो इस प्रकार की स्थिति का पालन करेंगे। बलि कर्मोपहाराश्च स्कंदस्य ज्या विशेषता, और बलि और कर्म आदि के उपहार के द्वारा
यानी बलि चढ़ाई जाएगी। तो बलि किस चीज़ की चढ़ाई जाएगी? यहाँ व्यक्ति की बलि की बात नहीं है, यहाँ प्राणियों और पशुओं की बलि की बात नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाओं की बलि आपको चढ़ानी पड़ेगी। छोटा सा बालक है, अभी उसका जन्म हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि उसको लेकर के मुझे बाहर घुमाने ले जाना है, ये करना है, या उन दिनों में आपको बाहर जाना है। इन सब चीज़ों की बलि जब आप चढ़ाएंगे और योग्य रूप से कर्म और व्यवहार करेंगे, इस प्रकार से अगर आप स्कंद की सेवा करेंगे या उनकी स्कंद सेज्या विशेषता, इस प्रकार से उनकी आपको पूजा करनी पड़ेगी। और अगर इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो आपके बालकों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी, इसका उल्लेख है। अब यहाँ शब्द जो दिए हैं कि कार्यम स्नानम धूप मथांजनम, अगर आप इनका अर्थ इसी प्रकार से लेते हैं कि व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, धूप जलानी चाहिए, काजल लगाना चाहिए, तो माथे पे काजल का टीका कर देते हैं लोग बाग। भैया पवित्रता की बात है, भैया शुद्धता की बात है, भैया इस चीज का उल्लेख है कि आप उस बालक को लेकर के बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक कि एक समय व्यतीत नहीं होता है। आपको बहुत इच्छा होती है। ये कभी बहुत सुंदर एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी जिसमें पत्नी जो है वो कहती है कि देखो मेरे पुत्र ने, गर्भवती है, कहती मुझे किक मारा है। तो जो पति उसका बाहर जा रहा होता है वो तुरंत वापस आकर के अपनी पत्नी के पास जाना चाहता है। बीच में उसकी माँ बैठी हुई है, वो कहती खबरदार अगर ऐसे मेरे बालक को छुआ, पहले जाओ शुद्ध हो के आओ, हाथ पैर धो के आओ, उसके बाद तुम पत्नी के पास जा सकते हो या फिर तुम उसका स्पर्श कर सकते हो। जो गर्भ के अंदर बालक है उसके स्पर्श के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी वो ऐड। तो ये सारी चीजें जो हैं, हमें इन कथाओं के अर्थ को, सारांश को और उसके भाव को समझना चाहिए। लेकिन लोग वाक शब्दों पे जाते हैं जिसकी वजह से योग्य इनके अर्थ नहीं हो पाते हैं। ऊर्ध्वम तु षोडशाद वर्षाद ये भवंती गृहानिर्णय। अब 16 वर्ष के बाद की कौन कौन सी विपत्तियां होती हैं, तान हम संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम। मैं शिव को प्रणाम करके और अब उनकी चर्चा कर रहा हूं। और इसके अंतर्गत यानी बालक जब 16 वर्ष का हो जाता है, फिर उसको इस प्रकार की आदि व्याधि नहीं लगती हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा नवयुवान होने लग जाता है। फिर उसको किस प्रकार की व्याधियां परेशान करती हैं, कभी किसी को प्रेम होगा, कभी किसी को अन्य प्रकार की जो चीजें होंगी कि स्वप्न में, यहाँ स्वप्न दोष का भी उल्लेख है कि देवग्रहम पितृग्रहम, कई बार व्यक्ति पागल हो जाएगा, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं उन सब का भी यहाँ विस्तार से उल्लेख किया है। इस प्रकार से कुमार कार्तिकेय या स्वामी स्कंद ने सभी को उनके योग्य स्थान प्रदान किए हैं। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये कथा प्रसंग इस प्रकार के हैं कि जिनका ज्ञान बड़ा आवश्यक है। हम इन कथाओं को किसी न किसी रूप में जानते अवश्य हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका जो रहस्य है, जो वास्तविक तत्व है, उसको हम नहीं जानते हैं। चलिए हम अगले वीडियो में स्कंद की कथा के साथ इसकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।